नमस्कार बच्चों, हमने पिछली कक्षा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। इन्होंने लिखा हुआ मेरा बचपन पाठ को हमने पढ़ा है। इससे हमें मालूम हुआ है, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पिछली कक्षा का, कि अब्दुल कलाम जी के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और इनको बचपन में किस तरह की शिक्षा मिली थी, ये सब हमने जान लिया। तो वो अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे। माता की साथ वो हमेशा भोजन रसोई घर में करते थे, वो भी ज़मीन पर बैठकर, कि वह सस्याहारी भोजन हमेशा लेते थे। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा सा भोजन है। इस तरह सब हमें अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन, माने यह एक पाठ क्या है, आत्मकथन, आत्मकथा है, अपनी आत्मकथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आप अपने 33 पेज नंबर तो पुट संख्या का पाठ निकाल लीजिए। मैं पढ़ती हूँ, आप देखते जाइए और समझ लीजिए। प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था यह रामेश्वरम मंदिर। तो जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अब्दुल कलाम जी हमसे कहते हैं कि उनके गांव रामेश्वरम में अथवा रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल बना है। इसका कारण क्या है? वहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। शिव मंदिर के कारण यह रामेश्वरम क्या बना है? प्रसिद्ध तीर्थस्थल बना है। मंदिर शब्द का अर्थ क्या है? लिखिए, मंदिर। इस शब्द का अर्थ है देवालय। क्या बोलते हैं? देवालय, भगवान का आलय। बच्चों देखिए, देवालय में एक संधि होती है। क्या है बच्चों? देव प्लस आलय क्या होता है? देवालय। संधि कौन सी है बोल सकते हैं? एक बार यहाँ नजर डालिए। देव यह पूर्व पद कहलाता है, तो वह पहला शब्द, इसका अंतिम अक्षर जो है वह, उसका अंत में जो कार अथवा स्वराक्षर हमें उच्चारित होता है वह क्या है? अ। और पूर्व पद अथवा उसको क्या बोलते हैं? उत्तर पद अथवा उसको क्या बोलते हैं? अगला शब्द, दूसरा शब्द। इसे हम लिखने का तरीका देखकर जान लेते हैं। यहाँ दीर्घ आ आया है। देखिए बच्चों, एक ह्रस्व आ और एक दीर्घ आ एक ही जाति का स्वराक्षर है, मिलकर दीर्घ बना है। देवालय उच्चारित करते समय आ आता है, इसलिए आप आसानी से बोल सकते हैं। देवालय में कौन सी संधि है? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण एक ही जाति के वर्ण अथवा अक्षर मिलकर दीर्घ बना है, इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि। वहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। शिव, इसका अन्य लिंग क्या है? शिवा। शिव का अन्य लिंग क्या होता है? शिवा। यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर, यह बहुत पुराना मंदिर है। इससे यहाँ बहुत तीर्थ यात्री आया करते हैं। इस कारण यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना है। तीर्थ स्थल माने क्या कहते हैं? पुण्य स्थल, अथवा इसको क्या कहते हैं? धार्मिक क्षेत्र कहते हैं। शब्दार्थ लिखिए, तीर्थ स्थल, इसका अर्थ क्या होता है? धार्मिक स्थल अथवा पुण्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं कन्नड़ में? पुण्य क्षेत्र, पुण्य स्थान अथवा पुण्य स्थल, धार्मिक क्षेत्र। भारत में बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र हैं, आप लोगों को मालूम है। काशी और कहाँ? श्रृंगेरी,
आदि बहुत सी दिशाओं में बहुत सारे प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्र हैं। उन्हीं में से यह रामेश्वरम भी क्या बना है, एक पवित्र क्षेत्र बना है। इसका प्रमुख कारण क्या है, शिव मंदिर। तो हमारे घर से 10 मिनट का पैदल यात्रा माने कालनडिगे कहते हैं कन्नड़ में। तो हमारे अब्दुल कलाम जी के घर से इस शिव मंदिर को जाने के लिए कितने मिनट की रास्ता है, केवल 10 मिनट। तो यहाँ रास्ता बहुवचन में क्या होता है, रास्ता का अनेक समानार्थक शब्द है। रास्ता हमने पिछली कक्षाओं में देखा है, बहुवचन क्या होता है, रास्ते। रास्ता क्या होता है, रास्ते। अन्य वचन अथवा बहुवचन। जिस इलाके में अथवा जिस क्या है मोहल्ले में अथवा गली में, हम एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, रहते हैं, वहाँ एक मुस्लिम लोग क्या है, मुस्लिम भाई लोग क्या है, बहुत है। यह शब्द दिया है बहुल। बहुल शब्द का अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे। इस रामेश्वरम में जो शिव मंदिर आता है, यहाँ के इस गली अथवा क्या बोलते हैं इलाके में बहुत सारे लोग हैं। वह कौन है, बहुत संख्या में मुसलमान लोग हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या वहाँ हिंदू लोग नहीं हैं? हिंदू परिवार भी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। पर यहाँ हमें जानना है, जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे मुस्लिम बंधु, जो रामेश्वरम की इलाके में रहने वाले मुसलमान लोग, वहाँ रहने वाले कम संख्या में रहने वाले हिंदू परिवार के साथ क्या करते थे, मिलजुल कर, मेल से, कन्नड़ में बोलते हैं ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು। तो मेल से मिलजुल कर रहा करते थे। इनका कष्ट उनसे बांटना, उनका कष्ट इन लोगों ने बांटना, ऐसा। तो हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो रामेश्वरम में जो सबसे पहला एक मस्जिद बना है, वो बहुत ही पुराना मस्जिद है। कन्नड़ में कहते हैं मसीदी, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मॉस्क। यहाँ अब्दुल कलाम जी के पिता हमने जान लिया है जैनुलाबुद्दीन, हमेशा शाम के वक्त इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो उनके साथ अपने प्यारा बेटा अब्दुल कलाम जी को भी ले जाया करते थे। इस तरह अब्दुल कलाम अपने बचपन की कथा हमसे बांट रहे हैं। तो आगे बढ़िए बच्चों, देखिए रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, यानी कि कन्नड़ में कहते हैं अर्चका, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो इस पुराना रामेश्वरम मंदिर, शिव मंदिर में पूजा करने वाला जो है पुजारी कहलाता है। पुजारी शब्द का अन्य लिंग क्या है, पुजारिन। पुजारी माने अर्थ क्या है, पूजा करने वाला। कन्नड़ में इसे क्या कहते हैं, अर्चका। क्या कहते हैं, अर्चका। पुजारी अन्य लिंग क्या होता है, पुजारिन। क्या कहते हैं, पुजारिन, अन्य लिंग। तो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध पुजारी कौन थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। कहते हैं अब्दुल कलाम मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। माने पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम के शिव मंदिर के अत्यंत प्रसिद्ध पुजारी थे। उनका और जैनुलाबुद्दीन का अत्यंत गहरी दोस्ती थी। अभिन्न मित्रत्व माने क्या है, गहरा अटूट मित्रत्व। तो आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और जैनुलाबुद्दीन। जब दोनों मिलकर विहार के लिए अथवा सैर के लिए अर्थात वॉकिंग जाते थे, तब वे क्या करते थे, आध्यात्मिक
मामला माने विषय विचार बोलते हैं, इसके बारे में क्या करते थे, चर्चाएं करते थे। यानी कि बच्चों चर्चाएं बहुवचन है, इसका एक वचन रूप चर्चा क्या होता है, चर्चा। तो जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। अब्दुल कलाम कहते हैं जब पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन एक दूसरे से मिलते थे तो वह आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं होता क्योंकि मैं छोटा था। जब मैं इस आध्यात्मिकता के बारे में, अनजान प्रश्नों के बारे में उत्तर पूछकर पाने के जैसा वयस्क बना, तब मैंने क्या किया, मेरे पिताजी से नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से क्या होता है, इस प्रासंगिकता अथवा प्रसंग, संदर्भ, मौका बोलते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया। तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अर्थात जैनुलाब्दीन ने अब्दुल कलाम से नमाज पढ़ने के बारे में कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा माने भाग, पार्ट बन जाते हो, जिसमें दौलत माने संपत्ति, आयु माने उम्र, वयस्सु बोलते हैं कन्नड़ में, जाति नीति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। अर्थात आप लोग देखते हैं बच्चों, हर दिन हर वक्त हम भगवान का सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तब हमारा मन हमारे शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में क्या करता है, विहार करता है, अर्थात भगवान के बारे में विचार करता रहता है। तब भगवान की दुनिया में कोई तरह का दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ, इसके बारे में कोई अंतर, डिफरेंस, भेदभाव नहीं रहता। मेलु कीलु भावने इरुವುದಿಲ್ಲ, वहाँ सब एक समान होता है। तो हमारा मन शांतत्व चाहता है तो हमें क्या करना चाहिए, एक मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस तरह नमाज पढ़ने के महत्व को जैनुलाब्दीन ने किससे कहा, अब्दुल कलाम से कहा। तो अनजान प्रश्न का उत्तर अब्दुल कलाम को उनके पिता जैनुलाब्दीन से मिला। तो आगे देखिए, मुझे याद है, अर्थात लेखक अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे क्या है, स्मरण है, पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन माने डजन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता अथवा क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट होता। तो अपने पिताजी जैनुलाब्दीन की दिनचर्या यानी कि कन्नड़ में दिनचरी, तो रूटीन बोलते हैं अंग्रेजी में, इसके बारे में बोलते हैं हमसे कि मुझे स्मरण है, याद है। याद विलोम शब्द क्या है बच्चों, हाँ, भूल, मरे वो कहते हैं कन्नड़ में, याद माने स्मरण है। तो पिताजी की दिनचर्या पौ फटना, यह एक मुहावरा, आप अर्थ लिख लीजिए। पौ फटना शब्दार्थ क्या है, प्रभात होना। पौ फटना क्या होना, प्रभात माने मुंजाने, सूर्योदय कहते हैं, प्रभात होना, सूर्योदय वागुವುದು। तो पौ फटने से पहले मतलब सूर्योदय होने से पहले 4 बजे को इनके पिता जैनुलाब्दीन उठते थे, बिस्तर से उठ खड़े होते और प्रातः विधि को पूर्ण करने के बाद नमाज पढ़ने जाते। नमाज करने के बाद वे कहाँ जाते थे, इनके लिए एक नारियल का बाग है, अर्थात कोकोनट, क्या है, कोकोनट अंग्रेजी में बोलते हैं नारियल को। इसका एक बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ जाने के लिए इनके घर से कितना मील दूरी है, इनके घर से करीब माने लगभग, सुमारू, सरी सुमारू बोलते हैं, नियरली बोलते हैं। तो बाग, कौन सा बाग, नारियल का बाग घर से करीब 4
4 मील की दूरी था, दूर पर था, दूर विलोम शब्द पास होता है। 4 मील कितना मील? 4 मील। यहाँ सुबह 4 बजे उठकर नमाज पढ़ने के बाद इनके पिता जैनुल आबदीन हमेशा जाया करते, और घर लौटते वक्त, वापस आते वक्त करीब दर्जन माने 12, डजन क्या बोलते हैं हिंदी में? दर्जन कहते हैं, माने डजन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डजन। 12 ಒಂದು ಡಜನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 12। तो करीब माने सुमारू दर्जन भर नारियल उनके कंधे पर रहा करते थे, और पिताजी क्या करते? उसके बाद हाथ मुंह धोकर अपना नाश्ता अर्थात ब्रेकफास्ट, बेलगिना उपहार कर लेते थे। कितना क्रियालु है इनके पिताजी। तो आगे देखते हैं कि हमें समझ में आया अब्दुल कलाम जी को क्या था? एक नारियल का बाग था। तो आगे बोलते हैं, मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। हमें मालूम है अब्दुल कलाम जी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्थात विज्ञानी थे, और इन्होंने अनेक तांत्रिक क्षेत्र में भी काम किया है। उनकी सारी ज़िंदगी में यह भाग भी बहुत जुटा हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वहाँ की ज़िंदगी, दुनिया, ज़िंदगी विलोम शब्द मुर्दगी, क्या बोलते हैं बच्चों? मुर्दगी। तो इनकी ज़िंदगी में पिताजी की बातें, हम बड़े लोग जो हमें जीवन का अनुभव हमसे बांटते हैं, हमें जो बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं, तो यह सब अब्दुल कलाम जी ने जो वैज्ञानिक क्षेत्र और प्रौद्योगिक क्षेत्र में नाम पाया है, इसका मूल कारण कौन है? उनके पिता जैनुल आबदीन। उन्होंने उनको हर समय पर उनको अच्छा मूल्य दिया था। इसका अनुसरण करने के द्वारा उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में नाम हासिल करना हो गया। इस तरह कहते हैं, मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है। एक उदाहरण लीजिए, नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? इस तरह प्रश्न पूछा था अब्दुल कलाम ने जैनुल आबदीन से। तब उन्होंने बोला, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारा मन अत्यंत शांत बनता है, हमें भेदभाव नहीं रहता। इस तरह बोला। उसी तरह इन बुनियाद माने फाउंडेशन अथवा नींव बोलते हैं हिंदी में, जो यहाँ दुनिया में सत्य बात है अथवा सच्ची घटना है, उनको अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने क्या किया है? अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, या अनुभव की बात को अपने बेटे से उन्होंने बांट लिया। तो उनकी सच्चाई क्या है, इसको अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में क्या किया है? अनुभव किया है। तो एक ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। बच्चों, थोड़ा सा कष्ट शब्द है यहाँ, देखिए। कहते हैं हम कभी कभी जीवन में भ्रम लोक में रहते हैं, दुख को अनुभव करते हैं, विषाद को अनुभव अर्थात दुख को अनुभव करते हैं, कुछ काम लेते हैं, वहाँ हमें क्या होता है? असफलता होती है, विफलता पाते हैं। तब हमारा मन बहुत दुखी होता है। तब हमें हमारा मन को शांतता पहुंचाने के लिए, या दुखी मन से छुटकारा पाने के लिए, खुशी दिलाने के लिए क्या है? यह हमारे पूर्वज हमें अनुभवों की बातें देते हैं, वह क्या होते हैं? अच्छा सा मरहम होता है, सही रास्ते में हम चलते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? अब्दुल कलाम। मैंने भी हमारी ज़िंदगी इसी तरह बिताई है, ऐसा कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुल आबदीन ने और एक छोटा सा काम आरंभ किया। वह कौन सा है? लकड़ी। इससे क्या बनाना? नौका अथवा नाव बनाने का काम आरंभ कर दिया। उस समय मैं 6 साल का था। जैनुल आबदीन ने एक नया काम आरंभ किया, लकड़ी से नौकाएं बनाने का काम।
तब बालक अब्दुल कलाम की आयु कितनी बरस की है? केवल 6 बरस की है। तो ये नौकाएं किस काम आती है? ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को कहाँ? रामेश्वरम से धनुषकोडी अर्थात आजकल कहते हैं सेतुकराई। क्या कहते हैं? सेतुकराई। रामेश्वरम में शिव मंदिर है, वहाँ तक जाने के लिए तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी को पार करना पड़ता है। धनुषकोडी से रामेश्वरम जाने और रामेश्वरम से धनुषकोडी तक आने के लिए वहाँ बीच में समुंदर का एक छोटा भाग आता है, वहाँ तैर करने के लिए, पार करने के लिए क्या चाहिए? एक नौका चाहिए। यह काम सोचकर अब्दुल कलाम के पिताजी ने क्या कर दिया? लकड़ियों से नौकाएं बनाने का काम आरंभ कर दिया। ये लकड़ी की नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने और फिर तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम के तीर्थ स्थल को ले जाने के लिए काम आती थी। काम आना मतलब यह भी एक मुहावरा है, इस्तेमाल होना अथवा उपयोग में आना, काम में आना। और आगे कहते हैं अब्दुल कलाम ये एक स्थानीय ठेकेदार था। कहा? रामेश्वरम, धनुषकोडी अथवा रामेश्वरम के उस इलाके में। उसका नाम क्या है? अहमद जलालुद्दीन। यह अहमद जलालुद्दीन रामेश्वरम का एक स्थानीय ठेकेदार, ठेका इसका अर्थ कन्नड़ में बोलते हैं बाडिगे, गुत्तिगे, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ प्रसिद्ध एक ठेकेदार था, स्थानीय माने रामेश्वरम स्थान का एक प्रसिद्ध ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी अर्थात जैनलाबुद्दीन क्या करने लगे हैं? समुद्र तट, रामेश्वरम में जो समुद्र आता है उसके किनारे, तट का अर्थ क्या है बच्चों? किनारा। तट शब्द का अर्थ किनारा, करावली कन्नड़ में बोलते हैं। इस तट के, समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। क्या है? अब जैनलाबुद्दीन को एक अच्छा सा दोस्त मिला, लेकिन आयु में बहुत फर्क है, डिफरेंस है। तो बाद में आते आते अब अहमद जलालुद्दीन और जैनलाबुद्दीन अच्छे मित्र बने। अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। अब्दुल कलाम कहते हैं उनके लिए एक बड़ी बहन माने अक्का बोलते हैं, तो सिस्टर है, उसका नाम क्या है? जोहरा। जोहरा की शादी इस अहमद जलालुद्दीन के साथ पिता जैनलाबुद्दीन और आशी अम्मा ने करवा दी। अब वह क्या बना? अब्दुल कलाम जी को अहमद जलालुद्दीन जीजा बना। क्या बना? जीजा बना। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। तो लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर नौका बनाते थे। तो जब नौका आकार लेता था माने वह नौका माने ದೋಣಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, गौर से देखता था अर्थात ध्यान से देखा करता था। पिताजी का कारोबार, कारोबार माने क्या बोलते हैं? कार्य व्यवहार माने बोलते हैं ना आजकल क्या कारोबार है माने व्यवहार, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। इस तरह लकड़ियों से नौकाएं बनाने का कार्य बहुत अच्छा चलता था, बहुत लाभ आता था। तो एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार, रफ्तार माने कन्नड़ में वेगा अथवा क्या बोलते हैं? वेगा अथवा स्पीड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीड माने देख लीजिए बच्चों, एक दिन क्या हो गया? वहाँ एक अघटित घटना घट गई कि 100 मील प्रति माने प्रति घंटे को, हर घंटे को 100 मील से बढ़कर तेज हवा बहने लगी। बहना माने बीसूदू, बहना, बहाना, बहवाना, ऐसा प्रेरणार्थक शब्द होता है। चलना, चलाना, चलवाना। काफ़ी माने बहुत, साकष्ट ज़्यादा बोलते हैं। इसका विलोम शब्द लिख लीजिए बच्चों, काफ़ी। विलोम शब्द तनिक, क्या बोलते हैं? तनिक। स्वल्प, जरा, क्या बोलते हैं?
तनिक अथवा ज़रा बोलते हैं। इस तरह एक दिन क्या हुआ, अब्दुल कलाम कहते हैं मैंने समुद्र की खूबसूरती सौंदर्य को देखा था तब तक, लेकिन अब एक दिन मैंने क्या कर दिया, 100 मील की रफ्तार पर घंटे को क्या हवा बहने लगी। हवा बहुवचन हवाएं होती है, इसका पर्यायवाची शब्द वायु, पवन आदि आता है, समीर भी आता है। तो समुद्र में क्या हुआ, यह तूफान आने के कारण सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नाव जो समुद्र तट पर थे रेडी होकर, वो सब बह गए। वो सब क्या हो गए, पानी के हवाले हो गए, समुद्र पर क्या हो गए, गुम गए। तो तूफान में सेतुकराई पर एक सेतु बांधा गया था। सेतु माने बांध अथवा डैम कहते हैं, तो छोटा सा अणेकट्टू अथवा सेतुवे कन्नड़ में कहते हैं। तो यह बांधा गया था, उस पर लोगों को इधर से उधर जाने को भी वह काम आता था। तो क्या हो गया, यह तेज हवा बहने के कारण पानी उल्टा आया, तो यह पामबन सेतु, पामबन सेतु क्या है, इस हवा से बह गया। टूट विलोम शब्द अटूट लिख लीजिए। पुल शब्द का अर्थ सेतु अथवा क्या बोलते हैं, सेतुवे कन्नड़दल्ली। सो आगे यात्रा करने वाले को हम क्या कहते हैं, यात्री। यात्रियों से भरी ट्रेन उसके ऊपर, उस सेतु पामबन सेतु के ऊपर उसी वक्त जा रहा था। यह ट्रेन हवा के मारे क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपघातಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, दुर्घटनाग्रस्त होना। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखा था। उनकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे क्या कर दिया, हतप्रभ कर दिया। हतप्रभ माने निस्तेज, माने प्रज्ञाहीन, विचार शून्य कहते हैं। कुछ शब्द हैं कि खूबसूरती माने सौंदर्य, विलोम शब्द बदसूरती। खूबसूरती विलोम शब्द क्या है, खूबसूरती विलोम शब्द बदसूरती। सो हतभ्रभ करना, निस्तेज करना, विचार शून्य करना। आज हमने देख लिया बच्चों क्या है, अब्दुल कलाम जी के पिताजी और उनके प्रमुख मित्र कौन हैं, और रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र तो तीर्थ स्थल क्यों बना है, यहाँ के प्रतिष्ठित पुजारी कौन हैं, और अब्दुल कलाम जी के पिता जैनुलाब्दीन के क्या है दिनचर्या के बारे में हमने जान लिया, और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनकी अब्दुल कलाम जी की उन्नति का प्रमुख कारण क्या है यह भी जान लिया। अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन अपना जीवन यात्रा निभाने के लिए कौन सा काम आरंभ कर बैठे, और उनके जमाई राजा कौन हैं, उनकी अर्थात रामेश्वरम का स्थानीय ठेकेदार कौन है, उनका विवाह किनसे हुआ और वो किसके संबंधी बने, और समुद्र की खूबसूरती को देख बैठा बालक अब्दुल कलाम ने उसकी बदसूरती को कैसे देखा, इतना जान लिया। मैं अब पाठ यहाँ रुकवाती हूँ, आगे की कक्षा में हम आगे पाठ पढ़ते हैं बच्चों। जो भी आपको समझ में नहीं आया उसको आप व्हाट्सएप में इंडिविजुअल रूप से मुझसे पूछिए। अतिरिक्त प्रश्न मैं आज ही व्हाट्सएप में भिजवाती हूँ, तो आप उसे लिखकर शीट पेपर में उसको आंसर ले लीजिए। अच्छा बच्चों, नमस्कार।